Hello students, my name is Vikas Tavar and today I am going to explain class 9th lesson number 6 my childhood in Bihai book. Okay, so before we read the chapter we should know something about APJ Abdul Kalam. Okay, तो क्या थे वो, एक साइंटिस्ट भी थे और एक राजनेता भी थे. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेस काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी किसके लिए, इंडिया के लिए, ताकि वो 21st सेंचुरी में आगे से बढ़कर काम आए. और हमारे 11th प्रेसिडेंट बने थे वो 2002 में. तो 2002 में ही वॉज आर 11th प्रेसिडेंट, ही बिकेम आर 11th प्रेसिडेंट. इन इस ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उनकी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, उन्होंने खुद लिखी थी, तो विंग्स ऑफ फायर नाम था उसका. ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के बारे में बता रहे होते हैं. ओके, सो लेट्स रीड इट. क्या कहते हैं अब्दुल कलाम जी? आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट. तो जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि तमिल फैमिली थी. कहाँ रहते थे वो? एक आइसलैंड में रहते थे, एक टाउन था वहाँ पर, रामेश्वरम. ओके, रामेश्वरम का एक टाउन था, वहाँ पर वो रह रहे थे. ठीक है, इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट. ईस्ट वाइल मतलब फॉर्मर मतलब मद्रास स्टेट में. ठीक है. माई फादर जैनुल आबिदीन, उनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? जैनुल आबिदीन. हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, उनकी कुछ खास अच्छी एजुकेशन नहीं थी और वो अमीर भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था उनके पास. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. इन चीज़ों ऐसी डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उनका जन्मजात से, मतलब इनेट मतलब जन्मजात से जो ज्ञान था, जो विजडम था उनका, एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट्स, जो उनके अंदर क्या थी, एक बहुत उदारता थी, जो उनकी आत्मा थी काफ़ी उदारता से भरी हुई थी. वो जेनरोसिटी मतलब उदारता. ओके. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. क्या नाम था उनकी माँ का? आशी अम्मा. ठीक है, वो उनके पास एक आदर्श हेल्पमेट थी जो उनका साथ निभाती थी. वो कौन थी? उनकी मम्मी थी, APJ अब्दुल कलाम की मदर थी. क्या नाम था उनका? आशी अम्मा. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. मैं याद नहीं कर सकता कि कम से कम मतलब कितने लोगों को एक दिन में वो खाना खिलाती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन that far more outsider ate with us than all the member of our own family put together. लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी जितनी भी फैमिली थी, हमारा जितना ही परिवार था, उससे कहीं ज़्यादा वो बाहर के लोगों को क्या करती थी? खाना खिलाती थी. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे जो बच्चे थे उनमें से ही एक था. ए शॉर्ट बॉय, हाइट कम थी मेरी, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, और उनका एक मामूली सा लुक था, मतलब दिखाई देने वाला था वो मामूली, मतलब बिल्कुल साधारण से. बॉर्न टू ए टाल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि काफ़ी लंबे और काफ़ी सुंदर पेरेंट्स से जन्मे थे. ही लिव्ड इन आर एन एनसेंट्रल हाउस. एनसेंट्रल मतलब कि जो पैतृक हाउस होता है, ठीक है, जो बहुत पुराने हाउस होते हैं और जो बापोता हाउस बोल देते हैं जिनको, ठीक है, जो मतलब परदादा दादा की तरफ से मिला हुआ होता है उनको. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सेंचुरी में उसके बीच में करीबन बना था. इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, वह एक बहुत ही अच्छा मतलब पक्का हाउस था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, और चूने पत्थर से बना हुआ था और ईंटों से बना हुआ था. ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, तो मॉस्को स्ट्रीट रामेश्वरम में थी. ठीक है, जगह का नाम है ये. तो एड्रेस भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो एड्रेस यही होता है कि उनका घर कहाँ पर बना हुआ था. माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज. जो उसके जो पिताजी थे वो मतलब क्या थे? ऑस्टेयर मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवर, काफ़ी कठोर भी थे और कभी कभी साधारण से थे. और
तो वो क्या करते थे, वो जो भी एन इन एसेंशियल कंफर्ट और लग्जरीज थी, मतलब उनको नहीं पसंद थी, जैसे कि एसी, कार, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद थी, ये ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं समझते थे वो। हावेवर ऑल नेसेसिटी वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, लेकिन जितनी भी ज़्यादा ज़रूरत थी वो सारी की सारी खाने में, मेडिसिन, दवाइयों में और कपड़ों में, इनमें चली जाती थी सारी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपना है, काफ़ी सिक्योर रहा है, काफ़ी देख रेख में रहा है, बोथ बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, मटेरियली भी और इमोशनली भी। ठीक है, मतलब उनको उसको घर से काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था, प्यार मिला था, और इमोशनली भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था। ठीक है, मटेरियली मतलब भौतिक और इमोशनली मतलब भावनात्मक। ठीक है, सो लेट्स कम टू द थर्ड पैरा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉक आउट इन 1939, तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। When I was 8 years old, जब उस टाइम पे वो कितने साल के थे, 8 साल के थे। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. अब मुझे ये नहीं पता कि अचानक से ही टैमरिन मतलब इमली, इमली के जो जो बीज होते हैं वो उनकी डिमांड फूट पड़ती है। इरप्टेड मतलब फूट पड़ना मार्केट में। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं वो बीज कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था, एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। और मॉस्को स्ट्रीट में एक किराने की स्टोर थी, प्रोविजन मतलब किराना, वहाँ पर मैं उसको क्या कर देता था, बेच देता था। डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना। ठीक है, पूरे दिन का जो कलेक्शन था वो मुझे क्या ला कर देता था, एक आना, मतलब वो एक आना अर्न कर लेता था पूरे दिन में। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर। मेरा जो भाई है वो जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज बताता था, किसके बारे में, युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। वो बाद में क्या करते थे, दिनामनी क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, जो वहाँ पर आता था, और वहाँ पर वो क्या करते थे, उसको ट्रेस करते थे, उसको पढ़ते थे बाद में। आर एरिया बींग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया है बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। बींग आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था, और वो वॉर से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड सम थिंग्स लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। फिर बाद में इंडिया को फोर्स किया गया, बल डाला गया उसके ऊपर कि वो अलाइड फोर्सेस मतलब कि जो आर्मी है, यूके की आर्मी है, यूएसए की आर्मी है, रशिया की आर्मी है, इनको ज्वाइन करें। ठीक है, इनको ज्वाइन करें। और फिर क्या हुआ, फिर बाद में जो हमारे जो स्टेट्स थे, जितने भी जो भी स्टेट हैं, उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। फर्स्ट कैजुअलिटी मतलब जो फर्स्ट पहला जो शिकार हुआ, वो क्या शिकार हुआ कि जो रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी उसका रुकना बंद हो गया वहाँ से। ठीक है, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। ओके, तो बाद में क्या होता है, वो जैसे ट्रेन तो अब रुकती नहीं थी रामेश्वरम स्टेशन पर, तो अब उनको क्या करने पड़ते थे, जो उसका भाई था वो न्यूज़पेपर के बंडल को क्या करता था, चलती हुई ट्रेन से ही नीचे फेंक देता था। तो उसके लिए अब किसी एक इंसान की भी ज़रूरत पड़ी। वो क्या थी, दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जिससे मेरे कज़न को ये लगा कि जो कि न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करता, न्यूज़पेपर बांटता था रामेश्वरम में, टू लुक फॉर हेल्प हैड टू कैच द बंडल्स, उसको किसी की आदमी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, मदद की ज़रूरत पड़ी, ताकि कोई बंडल ऊपर से ट्रेन से नीचे कैच कर सके। एज इफ़ नेचुरली मतलब नॉर्मली, आई फील द स्लॉट, तो उसको वो काम मिल गया था, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम को वो काम दे दिया गया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेक्स, शमसुद्दीन ने मुझे मदद की कि मैं मेरी पहली कमाई करूँ। Half a century later, I can still feel the surge of a pride in earning my own money for the first time.
हाफ ए सेंचुरी लेटर मतलब लगभग 50 ईयर्स के बाद भी मैं ये सोच सकता हूँ, आई कैन स्टिल थिंक, मैं फिर भी ये सोच सकता हूँ कि द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग, मतलब कि वो जो खुशी होती है ना, जो पहली जो कमाई होती है उसकी जो खुशी होती है वो अभी भी वो याद रखते हैं हमेशा। In the next para, every child is born with some inherited characteristics. हर कोई इंसान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर भरी हुई। इनहेरिटेड मतलब कि कहीं से मिली हुई, वो जैसे बड़े बड़े लोगों से, एल्डर से मिली हुई। into a specific socio economic and emotionally environment, एक सामाजिक और अर्थव्यवस्थिक इन्वायरमेंट में उनको ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं। मतलब जैसा घर का माहौल होता है वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, वैसी ही चीज़ें वो सीखते हैं। एंड ट्रेंड इन ए सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और कुछ ऐसे ही मतलब चीज़ों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है, ताकि उनको आगे वो चीज़ें काम आए। तो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। फिर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे मेरे पिताजी से ईमानदारी मिली और सेल्फ डिसिप्लिन मिला, ठीक है। फ्रॉम माई मदर, और अपनी माता से उनको क्या मिला, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में मुझे विश्वास मिला, एंड डीप काइंडनेस, और जो गहरी जो दयालुता है वो मुझे मिली। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरे तीनों भाई बहनों को भी वही चीज़ें सीखने को मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे पास मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे बचपन में। उनके नाम थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये उसके फ्रेंड्स के नाम थे, रामानंदा, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी। तो ये सारे जो जितने भी इसके फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली। एज ए चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ। बचपन में हम जैसे बच्चे होने के नाते हमें कभी भी ये चीज़ें, इन चीज़ों का डिफरेंस नहीं पता चला कि भाई रिलीजन भी कुछ होता है, ऐसा भी जाति पाति भी कुछ होती है। एंड अपब्रिंगिंग, और उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, मतलब उनकी जो पैदाइश हुई थी, ठीक है, जहाँ से वो पले बड़े हैं, वहाँ पर भी उनको ये चीज़ें नहीं सिखाई गई। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जिसमें से रामानंद शास्त्री किसका बेटा था, एक पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था, जो कि क्या था, द हाई प्रीस्ट, जो उच्च जो पुजारी होते हैं वो था ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल में एक उच्च पुजारी था। लेटर ही टुक ओवर द पेरिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, बाद में उसने अपने पिताजी से वो सारा चार्ज खुद ले लिया था। आगे क्या होता है, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, अरविंदन जो उसका फ्रेंड था वो बिजनेस में चला जाता है, ऑफ द अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने के लिए, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो यात्री होते हैं, ठीक है, जो यात्री होते हैं उनके क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट को अरेंज करता है, तीर्थ यात्री बोलते हैं पिलग्रिम्स को, ठीक है। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन क्या बन जाता है, एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, जो कि कहाँ पर, साउथर्न रेलवे, जो दक्षिणी रेलवे होती हैं वहाँ पर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जिसमें जैसे खाना पीना अरेंज करना, इन चीज़ों का। आगे क्या होता है, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. अब ड्यूरिंग एनुअल श्री सीता रामा कल्याण, मतलब कि जो हर साल जो उनका जो सीता और राम का जो कल्याण, मतलब विवाह का जो महोत्सव होता है वहाँ पर, उसमें उनकी फैमिली क्या करती थी, यूज टू अरेंज बोट्स, जो बोट्स हैं, नाव हैं, उनका अरेंजमेंट करती थी विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल, जो मूर्तियाँ होती थी ना इनकी, राम और सीता की जो मूर्तियाँ होती थी उनको कैरी करके चलते थे वो, ठीक है, उनके लिए बोट अरेंज करते थे, ठीक है। कहाँ से, जो टेम्पल था मंदिर से कहाँ तक, जो मैरिज साइट थी जहाँ पर उनकी शादी करानी थी वहाँ तक, ठीक है। सिचुएटेड इन द, वो कहाँ पर सिचुएटेड था, कहाँ पर बना हुआ था वो, मिडल ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसके बीच में बना हुआ था, उसको क्या बोलते थे वो, राम तीर्था, इनको राम तीर्थ बोलते थे। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि उनके घर के पास ही था।
Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our temple. ठीक है. अब जो क्या होता है, ये जो इवेंट था इनका, जो रामायण का जो इवेंट था, और एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पैगंबर, ठीक है, जिसको मोहम्मद साहब बोल सकते हैं, पैगंबर बोल सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें, ये जो स्टोरीज़ होती थी ना, ये सारी स्टोरी हमें बेड टाइम पर, जब हम सोते थे उस टाइम पर मेरी मम्मी के द्वारा और मेरी दादी के द्वारा हम बच्चों को सुनाई जाती थी.